बांग्लादेश की सरकार को इस बात का मजबूती से संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं इस देश के हिंदू समाज से आह्वान करता हूं, आप लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, आप भी हथियार उठाइए और इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी बांग्लादेशी जिहादी हैं उन सबको उसी तरह मौत के घाट उतारने का कार्य करें। बिल्कुल, जो भारत के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं वो आने वाले समय में अभी वो अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक होने के बाद जो मानसिकता वहां से प्रदर्शित हुई है वही मानसिकता में भारत के अंदर भी वही गंदगी फैलाने का कार्य करेंगे। क्योंकि एक ही इनकी पुस्तक है, एक ही किताब को पढ़ करके ये मूर्ति पूजकों को, हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट कर, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर उनका हनन करने का कार्य करते हैं। इसलिए दूर जल रही आग को पहले ही बुझा देना चाहिए ताकि पास आकर के वो आग अपनी हाथ न जलाए। से जिंदा जलाया, जिंदा जलाया, ये बैठने नहीं दूंगा, ये ताला लगाना पड़ेगा, बैठने नहीं दूंगा। पूरा विश्व का हिंदू समाज ये जो हुआ है ये छोड़ने वाला नहीं है। बांग्लादेश की सरकार को इस बात का मजबूती से संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं इस देश के हिंदू समाज से आह्वान करता हूं, आप लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, आप भी हथियार उठाइए और इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी बांग्लादेशी जिहादी हैं उन सबको उसी तरह मौत के घाट उतारने का कार्य करें। बिल्कुल, जो भारत के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं वो आने वाले समय में अभी वो अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक होने के बाद जो मानसिकता वहां से प्रदर्शित हुई है वही मानसिकता में भारत के अंदर भी वही गंदगी फैलाने का कार्य करेंगे। क्योंकि एक ही इनकी पुस्तक है, एक ही किताब को पढ़ करके ये मूर्ति पूजकों को, हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट कर, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर उनका हनन करने का कार्य करते हैं। इसलिए दूर जल रही आग को पहले ही बुझा देना चाहिए ताकि पास आकर के वो आग अपनी हाथ न जलाए। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसी को लेकर आज सहारनपुर के अंदर बजरंग दल ने जो है हुंकार भरी है। उन्हीं से जानते हैं किस तरह का जो प्रदर्शन है वो रहा है। हरीश जी, किस तरह का प्रदर्शन रहा है आज? देखिए, बजरंग दल के द्वारा आज भारतवर्ष के अंदर संपूर्ण भारत में धरने प्रदर्शन, पुतले और तरह तरह भिन्न भिन्न रूपों में ज्ञापन कई जगह प्रदर्शित हुआ है और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि तुरंत बांग्लादेश के अंदर दखल करे भारत सरकार और वहां पर सेना भेजकर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, उनको तुरंत रोकने का कार्य करे। और यदि सरकार नहीं इस कत्लेआम को रोकती है तो मैं इस देश के हिंदू समाज से आह्वान करता हूं, आप लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, आप भी हथियार उठाइए और इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी बांग्लादेशी जिहादी हैं उन सबको उसी तरह मौत के घाट उतारने का कार्य करें। जिस दिन हिंदू समाज ने हथियार उठा लिए और ये बांग्लादेशियों को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य शुरू कर दिया, उसी दिन बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की निर्मम हत्या रुक जाएगी। और यही मेरी हिंदू समाज से भी यही मांग है। अभी साल भी नहीं बीता, अभी कुछ दिन पहले हमले हुए थे हिंदुओं के ऊपर, अब फिर से हमले शुरुआत हो गई, एक युवक को जिंदा जला दिया गया। मैं यही कह रहा हूँ, हिंदू समाज से कब तक हम धरने प्रदर्शन करेंगे, इस देश के अंदर कब तक हम ज्ञापन देंगे? उठाइए हथियार और केवल एक ही रास्ता है, जब जिस दिन आपने हथियार उठा लिए और बांग्लादेशियों को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य तुमने कर लिया, उस दिन बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्याएं रुक जाएंगी। आसाम के अंदर हिंदुओं ने बड़ी हुंकार भरी है, कह रहे हैं जितने भी भारत के अंदर बांग्लादेशी रहे हैं सबको चुन चुन कर मारा जाए। जिस प्रकार बांग्लादेश में किया है यही कार्य बहुत जल्द सहारनपुर के अंदर भी होगा। सहारनपुर के अंदर जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं उन सबको चुन चुन कर बांग्लादेश भेजने का कार्य ये यहाँ का हिंदू समाज करेगा। मौलाना मदनी ने भी इस पर दुख प्रकट किया है। मौलाना मदनी केवल दुख प्रकट दिखावे का करते हैं। कितना मुल्ला मौलवी रोड पर है, कितना उसने अपनी टोपियां उतार के रोड पर भेजे हैं। कोई सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुओं को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। भेजिए हजारों दारुल उलूम के छात्रों को वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लड़े। एक भी मुल्ला मौलवी का बयान नहीं आता, केवल और केवल हिंदू समाज को बहलाने का कार्य करते हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि भारत के अंदर बांग्लादेशी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को सरकार टारगेट बना रही है। भारत के अंदर चोटिए आप ले आइए उनके आधार कार्ड। जी, विपक्ष को तो अपने वोट बैंक की राजनीति करनी है। जितने भी बांग्लादेशी है उनके आधार कार्ड चेक करिए, वो सब बांग्लादेशी है। शक्ति भाई हमारे साथ मौजूद है। शक्ति भाई, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का? ये बड़ा ही निंदनीय विषय है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में दीपू दास जी की हत्या करने के बाद बड़ी ही बर्बरता के साथ उनके मृतदेह को भी जला करके एक आतंक
फैलाने का कार्य किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस आतंक से हिंदू समाज बिल्कुल डरने वाला नहीं है और इस तरह का हिंदू हितों का हनन कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जिस प्रकार आज बजरंग दल ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है, यदि आवश्यकता पड़ी तो बजरंग दल के समस्त योद्धा अपने हिंदू समाज की रक्षा के लिए हथियार भी उठाने के लिए सज्ज हैं। आसाम के लोगों ने कह दिया है जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो भारत के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको भी ऐसे मारा जाए। बिल्कुल, जो भारत के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं वो आने वाले समय में अभी वो अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक होने के बाद जो मानसिकता वहां से प्रदर्शित हुई है वही मानसिकता में भारत के अंदर भी वही गंदगी फैलाने का कार्य करेंगे। क्योंकि एक ही इनकी पुस्तक है, एक ही किताब को पढ़ करके ये मूर्ति पूजकों को, हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट कर, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर उनका हनन करने का कार्य करते हैं। इसलिए दूर जल रही आग को पहले ही बुझा देना चाहिए ताकि पास आकर के वो आग अपनी हाथ न जलाए। और भारत और सहारनपुर जनपद में रहने वाले बांग्लादेशियों को तत्कालीन उनको वापस बांग्लादेश में भेजने का कार्य करना चाहिए। मौलाना मदनी ने दुख प्रकट किया, कह रहे हैं जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है हिंदुओं के ऊपर वो बहुत ही गलत है, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। मौलाना मदनी का जो दुख प्रकट होता है ये केवल मात्र एक दिखावा है, क्योंकि मौलाना मदनी ही आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जिहाद को बढ़ावा देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने जो बयान दिया उसमें जिहाद को बढ़ावा देने का ही कार्य उन्होंने किया है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि भारत सरकार जो है मुस्लिमों को टारगेट कर रही है और बांग्लादेशी भारत के अंदर नहीं है। विपक्ष कभी भारत माता का प्रति समर्पित है ही नहीं। अगर विपक्ष भारत माता के प्रति समर्पित होता तो भारत में हो रहे हिंदुओं के और भारत माता के विरोध के साथ में खड़ा होकर के बयानबाजी ना करता। अगर हिंदुओं के ऊपर नरसंहार नहीं रुका बांग्लादेश के अंदर तो क्या कुछ कदम रहेगा? कदम यही रहेगा, यदि नरसंहार नहीं रुका तो हम स्वयं शस्त्र उठा करके अपने बांग्लादेशी हिंदुओं का, अपने धर्म, अपनी बहन बेटियों का रक्षण करने का कार्य करेंगे। शानू जी, किस तरह से देख रहे हैं आप जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर नरसंहार हो रहा है? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस हिंदू का खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, देश धर्म के काम ना आए वो धिक्कार जवानी है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में ये निंदनीय कार्य हुआ है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं और मैं सभी सनातनी बिंदु से यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वहां पर हो रहा है उस प्रकार की स्थिति अपने भारत देश में ना हो, इसलिए सभी जागरूक हो जाएं और सभी हथियार उठा लें। आसाम के अंदर से चिंगारी उठी है हिंदुओं की, कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी भारत के अंदर रह रहे हैं उनको भी ऐसे चुन चुन कर मारा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए। बांग्लादेशी जो भारत के अंदर रह रहे हैं उनकी भी विचारधारा वही है जो वहाँ के लोगों की है। अगर यहाँ पर भी इस प्रकार की कुछ घटना होती है तो उनको मुंह तोड़ जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा और बजरंग दल सर्वप्रथम सबसे आगे रहेगा इसमें। अगर वहाँ की यूनिट सरकार ने एक्शन नहीं लिया मुसलमानों पर तो अगला क्या कुछ कदम रहेगा? अगला कदम तो यही रहेगा कि जिस प्रकार से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाने का कार्य बजरंग दल ने किया था, उसी प्रकार से बजरंग दल के आह्वान पर समस्त कार्यकर्ता बंधु जो पूरे भारत देश में रहते हैं सब लोग वहां पहुंचकर कूच करने का कार्य करेंगे। कार्यकर्ता मौजूद है, क्या नाम है भाई? ललित शर्मा। इस तरह से देख रहे हैं आप जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, ये बहुत दयनीय घटना है। ऐसे क्रूरता से उसे मारना, टीपू को, ये बहुत क्रूरता है। इससे हम भारत सरकार से ये कहना चाहेंगे कि एक तो क्या नाम है, यहाँ से जितने भी बांग्लादेशी है उन्हें चुन चुन के बाहर निकाला जाए और जो IPL चल रहे हैं उनमें जो बांग्लादेश के खिलाड़ी खिलाए जाए उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, वो बांग्लादेश के खिलाड़ी ना खिलाया जाए। आप कह रहे हैं कि इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन आसाम के हिंदू जो हैं वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी भारत में रहे इनको भी ऐसे ही मारा जाए। बिल्कुल, ये जो टीपू की जो हत्या हुई है उसमें क्या नाम है, टीपू की जो हत्या की गई है वो इनकी बांग्लादेशियों की कब्र में, बांग्लादेश की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये थे बजरंग दल के कार्यकर्ता जिनका साफ तौर पर कहना यही है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में ही नमस्कार।